स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अफगानिस्तान की जानिब से हालिया बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बनकर खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहते हुए कहा है कि पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अयाज सादिक ने खबरदार किया कि पाकिस्तान के सब्र और तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए और वाज़ेह किया कि रात की तारीकी में हमले बुज़दिलाना फेल हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है। आज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 7 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इस तारीखी दिन की मुनासबत से मुसल्लह अफवाज का खसूसी पैगाम जारी कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान ने अपने मुश्तरका पैगाम में 27 फरवरी 2019 की कार्रवाई को भारतीय जारहियत के खिलाफ एक फैसला कुन जवाब करार दिया, जिसने न सिर्फ खित्ते में तस्वीराती तवाज़ुन बहाल किया बल्कि दुश्मन को भी ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इंस्टाग्राम ने बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के लिए एक बड़े फीचर का ऐलान किया है, जिसके तहत अगर कोई कम उम्र सारिफ बार बार खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक मवाद तलाश करेगा तो उसके वालिदैन को फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया जाएगा। ये इक़दाम सोशल मीडिया कंपनियों पर आलमी सतह पर बढ़ते हुए दबाव का नतीजा है ताकि बच्चों को जहनी तौर पर मुतासर करने वाले मवाद से बचाया जा सके। मेटा के मुताबिक ये फीचर फिलहाल उन वालिदैन के लिए दस्तयाब होगा जो इंस्टाग्राम की सुपरविजन सेटिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया ने सैर व सयाहत और मुख्तसर क़याम के लिए आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए नए सफरी क़वानीन यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का बाकायदा नफाज कर दिया है। ये नया डिजिटल सिस्टम अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत 85 ममालिक के शहरियों के लिए लाजमी करार दिया गया है, जिसका मकसद इमिग्रेशन के निज़ाम को मजीद महफूज और शफाफ बनाना है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ये सिस्टम दोहरी शहरियत रखने वालों और बरतानवी पासपोर्ट के उम्मीदवारों के लिए कुछ पेचीदगियां कर सकता है। पाकिस्तानी सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फिजाइया और बरी अफवाज का ऑपरेशन गज़बुल हक पूरी शिद्दत से जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नंगरहार में दुश्मन के एक बड़े एम्यूनेशन डिपो यानी कि असलहा खाने को दुरुस्त निशानदेही के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है और कई सरहदी चौकियों पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान जारहियत पर इंतहाई सख्त रद्दअमल देते हुए वाज़ेह किया है कि अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और दुश्मन के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने मुतनब्बा किया कि पाकिस्तानी फौज किसी समंदर पार से नहीं आई बल्कि हम हमसाए हैं और दुश्मन की औकात से बखूबी वाकिफ हैं। उनका यह बयान पाक फिजाइया की जानिब से काबिल, कंधार और पक्तिया में अफगान तालिबान के मिलिट्री तनसीबात की तबाही के बाद सामने आया। वज़ीर दिफा ने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने हमेशा सिफारती हल और अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी को तरजीह दी, लेकिन अब कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि पाक सरज़मीन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाक फौज और फिजाइया के जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में ऑपरेशन गज़बुल हक जारी कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेज ने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है और कई अहम सरहदी चौकियों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद पर हालिया जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए उसे एक भयानक गलती करार दे दिया है। अपने बयान में उन्होंने वाज़ेह किया है कि रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की बुज़दिलाना कोशिश का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई नाकाबिले बर्दाश्त है और अफगान तालिबान को इस इश्तियाल अंगेजी के संगीन नताइज भुगतना होंगे। और हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेल और गैस की तलाश के ऑनशोर 11 ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए हैं। इन मुआहिदों के तहत अगले 3 सालों में मजमूई तौर पर 8 अरब 66 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ तवानाई के ज़खायर में इजाफा होगा बल्कि मकामी सतह पर रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। ये ब्लॉक्स पाकिस्तान की बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों बशमूल OGTCL, PPL और मारी एनर्जीज को सौंपे गए हैं।